मनुष्य के 5 भौतिक शरीर छोड़ने पर उसका समस्त धन तिजोरी में ही पड़ा रह जाता है। पशु पशुशाला में बंधे रह जाते हैं। उसकी प्रिय पत्नी शोक से विह्वल होकर भी केवल दरवाजे तक ही साथ देती है। मित्र व परिवारजन शमशान तक ही साथ देते हैं और उसका अपना शरीर, जिसका जीवन भर उसने इतना ध्यान रखा, वह केवल चिता तक ही साथ देता है। आगे परलोक के मार्ग में केवल उसका धर्म ही साथ जाता है। इसलिए धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी होता है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व की कथा है कि पांडव जब द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग जाने लगे, उस समय उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। चलते चलते सबसे पहले हिमालय की बर्फ में द्रौपदी गलकर गिरने लगी। तब भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि हम लोगों की चिर संगिनी द्रौपदी गिर रही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पीछे देखा भी नहीं और कहा, गिर जाने दो। उसका व्यवहार पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि वह हम सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी। ऐसा कहकर वो आगे चलते रहे, पीछे देखा भी नहीं, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कभी पीछे नहीं देखना चाहिए। थोड़ी दूर जाने पर सहदेव लड़खड़ाने लगे। यह देखकर भीम ने कहा कि दादा, प्रिय भाई सहदेव गिर रहे हैं। इन्होंने तो सदैव ही अभिमान रहित होकर हमारी सेवा की है, फिर ये क्यों गिर रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, भाई सहदेव को अपनी विद्वता का बहुत ही अभिमान था। ऐसा कहकर युधिष्ठिर बिना पीछे देखे शेष भाइयों के साथ आगे बढ़ते रहे। इतने में नकुल को लड़खड़ाते देखकर भीम ने कहा कि भाई नकुल भी साथ छोड़ना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, उसे अपनी सुंदरता का अभिमान था, इसलिए उसका पतन हुआ है। ऐसा कहकर बिना पीछे देखे युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे। तभी अर्जुन को गिरता देखकर भीम ने कहा कि दादा, श्वेत घोड़ों के रथ पर गांडीव धनुष धारण करके घूमने वाला अर्जुन गिर रहा है। युधिष्ठिर ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, गिर जाने दो। उसे अपनी सूरवीरता का बहुत अभिमान था। अंत में महाबली भीम भी लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, दादा, मैं भी गिर रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर ने कहा, तू तो बड़ा पेटू था और तुझे अपने बल का बड़ा ही घमंड था कि संसार में तेरे समान कोई बलशाली ही नहीं है, अतः तेरा पतन भी निश्चित है। इस प्रकार युधिष्ठिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहे। तभी युधिष्ठिर ने देखा कि जो कुत्ता शुरू में उन्हें मिला था वह साथ आ रहा है। उसी समय युधिष्ठिर को इंद्रदेव के दर्शन हुए। इंद्रदेव ने कहा कि रथ पर सवार होकर सदैव इंद्रलोक को चलिए। युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता हमारे साथ आया है, पहले इसे रथ पर चढ़ाइए, तब मैं रथ पर चढ़ूंगा। इंद्र ने कहा कि स्वर्ग में कुत्ता नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा, यदि कुत्ता नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह हमारी शरण में आया है, अतः इसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। नियम है कि शरणागत की रक्षा न करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने इंद्र से जब यह कहा, तब धर्मदेव, जिन्होंने कुत्ते का रूप धारण कर रखा था, साक्षात उपस्थित हो गए और युधिष्ठिर से कहने लगे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए भी का त्याग नहीं किया। इसके साथ देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग लेकर गए। धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात धर्म की जो रक्षा करता है उसकी धर्म सदैव रक्षा करता है। मृत्यु के समय क्लेश से तड़पते हुए जीव की रक्षा वे वस्तुएं नहीं कर सकती जिनको प्राप्त करने में वे कठिन परिश्रम करते हैं और अनेक कष्ट सहते हैं। अंत समय में केवल धर्म ही साथ देता है और वही साथ जाता है। अतः जो लोग परलोक में हमारी रक्षा करें, हमारा साथ दे, उस धर्म को ही सच्चा साथी बनाना चाहिए। इस प्रकार धर्म ही मनुष्य के लोक परलोक का साथी है। धर्म है जीवन पथ का लक्ष्य, धर्म है सब सत्यों का सत्य। धर्म से मिटता तन मन ताप, धर्म से मिल जाते हैं प्रभु आप। दोस्तों, ऐसा आरंभ हो और अंत ना हो, मन इतना भी स्वतंत्र ना हो, व्यथित हो और शब्द ना हो, मन इतना भी परतंत्र ना हो।